नमस्कार 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 दोस्तों, मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस बेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एशियन कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में आज दूसरा राउंड जो है वो खेला गया और दूसरे राउंड के बाद भारत के प्रज्ञानंदा जो कि टूर्नामेंट के टॉप सीड हैं, पहली राउंड में जो उनको उलटफेर का सामना करना पड़ा था, मुकाबला उनका ड्रॉ रहा था। दूसरे राउंड में उन्होंने वापसी करी और उन्होंने पराजित किया उज्बेकिस्तान के निगमाटोव ओटेक को। ये वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले गुजरात इंटरनेशनल का खिताब जीता था। ये मैच बड़ा ही इंटरेस्टिंग था। सफेद मोरों से प्राग इस मैच को खेल रहे थे, तो आइए देखते हैं क्या कुछ हुआ इस मुकाबले में। प्राग ने D4 के साथ शुरुआत करी यहाँ पर, तो नाइट F6, C4, E6, नाइट F3, तो यहाँ पर खेला D5 और यहाँ पर प्रज्ञा जो है वो खेलते हैं नाइट C3, बिशप B4। और ये जो है काफ़ी फेमस लाइन है, अगर आप यहाँ पे देखोगे जो मेन लाइन है यहाँ पर, जैसे कि बिशप G5 खेला जाता है, CD5, क्वींस गैम्बिट डिक्लाइन का राघोजिन डिफेंस, C into D5 आप एक्सचेंज वेरिएशन खेल सकते हैं या फिर आप E3 करके खेल सकते हैं, जो नॉर्मल लाइन है। यहाँ पर प्रज्ञा जो है वो खेलते हैं क्वीन A4 चेक, और आप देखिए यहाँ पर कि डबल अटैक है डेफिनेटली, किंग के ऊपर बिशप के ऊपर, तो ओनली मूव है यहाँ पर एकमात्र चाल नाइट C6, ताकि चेक भी बचे और बिशप पर सपोर्ट भी आए। अभी भी E3, बिशप G5, नाइट E3, ये सब जो है यहाँ पर सबसे ज़्यादा खेले जाने वाली लाइनें हैं। लेकिन यहाँ पर प्रज्ञा जो है वो खेलते हैं A3 और पूछते हैं ऊंट से सवाल कि भाई आप जाएंगे कहाँ। बिशप इंटू C3, B इंटू C3, और अब यहाँ के बाद ओटिक जो है वो एक रूट लेते हैं, एक रास्ता लेते हैं जो देखने में तो इंटरेस्टिंग है, लेकिन लगातार वहाँ पर गलत चालें होने से खेल उनके नियंत्रण से गया। उन्होंने खेला नाइट E4। अब आप देखिए इसको क्या कर रहे हैं आप, अभी आपका डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुआ है और आप अपने एक और पीस को जो है, एक ही पीस को दोबारा बोर्ड पर खेल रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है। C3 पे पॉन मर रहा है तो एक अटैक आपको मिल रहा है, आपका नाइट सेटलाइज हो रहा है, लेकिन कुछ पाने के लिए आपको कुछ खोना पड़ता है। प्रज्ञा ने खेला बिशप F4। उन्होंने बोला कि आप मार लो C3 का पॉन, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें डेवलपमेंट से मतलब है। ओके, ओटिक ने जो है नाइट इंटू C3 मार लिया। ओके, नाउ क्वीन C2 वापस आते हैं और आप अटैक करते हैं नाइट के ऊपर, नाइट E4 वापस जाता है और अब यहाँ पर प्रज्ञा खेलते हैं H4। अब देखने वाली बात यह है कि आप देखो कि वाइट जो है वो लगातार अपने मोहरों को इम्प्रूव कर रहा है और इसके बाद आपको दिखेगा कि ब्लैक सेम पीसेस जो है वो बार बार खेल रहा है। उन्होंने खेला नाइट A5 और C4 के पॉन पर अटैक किया, क्योंकि डायरेक्ट तो C4 मार नहीं सकते थे, क्वीन इंटू E4 आ रहा है, तो आप C4 पे प्रेशर बनाया। प्रज्ञा ने बोला कि ठीक है, आपको जो करना है कीजिए, मैं E3 खेलता हूँ और C4 पे सपोर्ट लगा देता हूँ। और अभी भी नाइट C4 नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर नाइट C4 यहाँ पे खेलेंगे तो नाइट इंटू C4 पे बिशप C4 आएगा, और अगर आप मारेंगे तो क्वीन E4 आ रहा है। तो उन्होंने यहाँ पे किया C5, सेंटर पे एक और स्ट्राइक किया। ओके, प्रज्ञा ने यहाँ पे सेंटर पे एक्सचेंज कर दिया, C into D5, E into D5, बिशप D3। अब बिशप इंटू E4 का थ्रेट है तो क्वीन E7 से सपोर्ट दिया। नाउ यहाँ पर प्रज्ञा खेलते हैं D इंटू C5। और यहाँ पर इन्होंने मारा नाइट इंटू C5, मतलब वो जो नाइट है वो तीसरी बार बोर्ड पर चल रहा है। यहाँ से जर्नी शुरू हुई, 1 2 3 और 2 बार जो है ये नाइट चल चुका है। मतलब अभी तक जो टोटल 14 चालें हुई हैं उसमें से 5 चालें जो है वो घोड़े की हो चुकी थी बोर्ड पर। अभी भी किंग सेंटर पर है और कैसल हुआ नहीं था। तो अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं बिशप इंटू H7। ओके, अब अगर आप यहाँ पे एक्चुअली में एक थ्रेड था और मुझे लगता है कि शायद उसको देखने में असफल रहे निगमाटोव ओटिक, शायद उनको कंफ्यूजन हुआ कि यहाँ पे अगर वो G6 कर देते तो बिशप इंटू G6 पे और यहाँ पर F इंटू G6 पे, शायद उनको लगा कि यहाँ पे क्वीन C3 डायरेक्ट आ रहा है और ये डबल अटैक की वजह से जो है उनको एक पीस यहाँ पे देना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक्चुअली में इंटरेस्टिंग मूव था रुक कैसल करना, क्योंकि आप क्वीन A5 मारेंगे तो रुक इंटू F4 आ जाएगा, क्योंकि E3 यहाँ पे पिन था। तो ये शायद उनसे देखने में मिस हुआ और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे G6 खेला ही नहीं, उन्होंने यहाँ पे बिशप D7 कंटिन्यू किया। ओके, तो बिशप इंटू D7 और अब यहाँ पर कासल कर लिया प्रज्ञानंदा ने। तो उन्होंने खेला रुक C8। अभी भी G6 अगर अभी खेलते तो बिशप G6, F इंटू G6 और क्वीन C3 डबल अटैक जो है वो अभी भी एक्टिव था। तो हालांकि यहाँ पर अगर आप अभी आप जो है कैसल करते हैं तो अब क्वीन A5 मरेगा, क्योंकि अब किंग जो है वो सेंटर पे नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने खेला रुक C8 निगमाटोव ने, और अब यहाँ पे प्रज्ञा खेलते हैं रुक A C1। अभी प्रॉब्लम ये है कि नाइट हटेगा तो क्वीन इंटू रुक मार सकते हैं,
तो और उसके बाद H8 वाला रुक भी मर रहा है, तो उन्होंने यहाँ पे खेला नाइट C4। तो अब ये देखिए नाइट जो है वो तीसरी बार खेल रहा है ये, अब दोनों नाइट 3-3 बार खेल चुके थे अभी तक। नाउ बिशप F5, यहाँ पे प्रज्ञानंदन ने एक्सचेंज ऑफर किया बिशप का, उन्होंने किया बिशप इंटू F5, क्वीन इंटू F5, क्वीन D7, और निगमाटोव यहाँ पर एंड गेम जाना चाहते थे पर प्रज्ञानंदन ने यहाँ पे मना कर दिया और क्वीन B1 खेला। और अब यहाँ पर एक्चुअली में एक बहुत ही सिंपल सा फ्यूचर में थ्रेट आने वाला है, जैसे रुक इंटू C4 जैसे मूव यहाँ पर एक्टिवेट हो रहे हैं। रुक C6 खेला उन्होंने यहाँ पर B5 एक अच्छा मूव होता, क्योंकि इस नाइट को अगर वो आप यहाँ पर स्टेबलाइज कर देते तो ये काफ़ी ठीक होता काले मोहरों के लिए। लेकिन उन्होंने यहाँ पे खेला रुक C6, प्रज्ञानंदन ने तुरंत पोजीशन को भाप लिया और उन्होंने खेला रुक D1। अब थ्रेट आ रहा है रुक इंटू C4, क्योंकि यहाँ पर आप पिन हैंगे। तो इस पोजीशन पर उन्होंने क्या खेला, एक बार रुक B6 खेला, क्वीन A1 गया। मुझे लगा कि ये भी शायद एक वो मूव था जो उनसे मिस हुआ, कि क्वीन A1 जाने के बाद अब प्रॉब्लम ये है कि ये नाइट हट नहीं सकता, क्योंकि ये नाइट भी हैंगिंग हो गया क्योंकि आपने रुक हटा लिया। अभी क्वीन इंटू G7 आ रहा है और रुक इंटू C4 आ रहा है। तो यहाँ पर एक्चुअली में मैच बचाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। उन्होंने क्वीन G4 खेला, प्रज्ञानंदन ने रुक इंटू C4 मार लिया। D इंटू C4 एक्सचेंज जाने के बाद क्वीन E5 चेक आता है। और यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि जैसे आप नाइट E6 जैसा भी कोई मूव खेलो तो क्वीन B8 चेक आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन पर जो है उन्होंने यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं था, चेक दे के रुक मर ही रहा था। और उन्होंने यहाँ पर जो है सीधी सीधी जो है हार यहाँ पर स्वीकार कर ली। आप रुक वगैरह भी बीच में लाते हैं तो भी वही दो ऑप्शन है यहाँ पर, आप देख सकते हो। अगर रुक वगैरह भी बीच में लाने की कोशिश की तो क्वीन इंटू C5 जैसे मूव जो है वो ऑलरेडी हैं, इवन क्वीन B8 भी अवेलेबल है। तो यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया निगमाटोव ने। बेसिकली मुझे लगता है गेम उनका हाथ से गया जब उन्होंने इसके बाद जो है नाइट C5 लगातार पीसेस खेलते चले गए। यहाँ पर एक्चुअली में एक मैच हुआ था, उसको मैं बताना चाहूँगा आपको कि H4 यहाँ तक एक मैच खेला गया था, और वो मैच खेला गया था गुकेश वर्सेस अरुणियन, जिसमें अरुणियन ब्लैक से जीते थे। उस मैच में अरुणियन ने नाइट D6 करके कंटिन्यू किया था और C5 नाइट C4 इस तरह से मैच हुआ था, जिसमें ब्लैक के पीसेस ज़्यादा अच्छी जगह पे चले गए थे। लेकिन निगमाटोव ने जो है नाइट A5 करने के बाद वो पूरी तरह से गेम में भटक गए और कभी भी सही प्लान जो है वो नहीं लगा पाए, जबकि प्रज्ञानंदा के सारे पीसेस धीरे धीरे जो है वो बोर्ड पर बेहतर होते जा रहे थे। और मुझे लगता है कि ये वो चांस था कि G6 शायद खेलना चाहिए था, क्योंकि इस पे क्या था कि G6 बिशप G6 क्वीन G6 यहाँ पे नहीं खेलना है। क्वीन G6 खेलेंगे तो प्रॉब्लम है, क्योंकि क्वीन F7 के बाद आपको एक्सचेंज करना पड़ेगा और ये अच्छी पोजीशन नहीं थी। तो एक्चुअली मैं यहाँ पे इनको खेलना पड़ता है F इंटू G6 पे रुक D1 करके। और ये पोजीशन जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि अभी भी डबल अटैक का थ्रेट है, और तो इसीलिए सावधानी यहाँ पे रखनी होगी और उनको B6 वगैरह खेल के सपोर्ट लगाना होगा। रुक D5 ऐसे गेम चलता था। लेकिन ये कॉम्प्लिकेशंस तभी आपको पता लगते हैं जब आपको बहुत ही ज़्यादा डीप स्टडी हो, और वो तो खैर मुझे नहीं लग रहा था कि निगमाटोव ने इतनी डीप स्टडी जो है वो की होगी। तो खैर प्रज्ञानंदा की वापसी हो गई है और उन्होंने जो है ये मैच जीत करके 1.5 कर लिए हैं 2 राउंड में। देखते हैं आगे क्या होगा, कैसा जाता है ये टूर्नामेंट। भारत के और भी बहुत सारे खिलाड़ी खेल रहे हैं, अधिबन है, सेतुरमन है जो अच्छे फॉर्म में है। देखना होगा कि क्या प्रज्ञा ये खिताब जो है जीत पाते हैं, या कोई और भारतीय अपने नाम करता है, या फिर कोई विदेशी खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप को अपने नाम करता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस बेस इंडिया। चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन। जय हिंद दोस्तों।